Good evening, my sweet viewers. Welcome back to my channel. I hope you all are fine with the blessings of God. Myself प्रियंका सरकार and आज फिर से एक नए एक्सपीरियंसेस के साथ में आज आप सभी के सामने आई हूँ। और कबीरदास जी का एक बहुत ही अच्छा दोहा को एक्सप्लेन करते हुए लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कैसे उसको हम फॉलो कर सकें, कैसे उन बातों को ध्यान दे सकें, मैं उस पर भी बात करूंगी। उनका एक बहुत सारे दोहों में से एक दोहा जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया, जो सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी को बदला और शायद इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी ज़िंदगी भी बदल दे, वो है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ था कि जो भी लोग हमारा निंदा करते हैं, जो भी हमारे निंदक हैं, जीवन में ज़रूरी नहीं कि अच्छे लोग ही हमें मिलेंगे। कई बार ऐसे होते हैं कि जितने अच्छे लोग नहीं मिलते हैं हमारे चारों दिशाओं में, चारों तरफ, उतने ही निंदक मिलते हैं, उतने ही चर्चित लोग मिलते हैं जो हमारे बारे में चर्चा ज़्यादा करते हैं, बुरा चर्चा ज़्यादा करते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा था अपने इस दोहे के माध्यम से कि हमें वैसे लोगों को सामने रखना चाहिए, हमारे करीब रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको भगा दो, आप खुद उनको सामने रखना चाहिए। मीन्स आप उनसे फ़ायदा उठाओ, उनके बोलने का ये मतलब था। क्योंकि वो लोग आपकी गलतियों को, आपका बदनामी वो लोग करते ज़रूर हैं, आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ बुरे चीज़ों पर बोलेंगे, लेकिन वो बोलने के बाद में कहीं ना कहीं वो हमारी बुराई को हमारे सामने ला रहे होते हैं। वो हमारी बदनामी ज़रूर करते हैं, कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए तो वो बोल ज़रूर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बुराई को सामने लाने का काम भी वही लोग करते हैं। और जब बुराई सामने आएगी तभी हम उस बुराई को सुधार पाएंगे, तभी हम और बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो इसलिए बोला गया है कि वैसे लोगों को करीब रखिए ताकि वो जो भी बोल रहे हैं ना उससे आप अपना फ़ायदा उठा लें, उससे आप खुद का अच्छा कर ले। बोलते हैं ना कि कोई इंसान अगर हमारा बुरा करना भी चाहे तो वो इंसान बुरा कर नहीं पाता है, उल्टा उससे हमारा अच्छा ही हो जाता है और उस इंसान का बुरा हो जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो इंसान हमारे लिए बुरा करना चाह करके क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे बुराई को सामने एक्सप्रेस कर देता है। और फिर जब हमें गुस्सा आता है, हम जब उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, हमें जब लगता है कि ये बात उसने बोला अब मैं उसको करके दिखाऊंगी, तो वो उससे हमारा अच्छा हो जाता है। तो ऐसे लोग करना चाहते हैं बहुत बुरा, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लें तो फिर हमारा बहुत अच्छा ही हो जाता है। और ये जो अच्छा होता है ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के बैड हैबिट्स को चेंज करता है, हमारे अंदर की बुरी आदतों को चेंज करता है, हमें चेंज करता है, ठीक है, जिससे हम अपने आप को और भी बेहतर और भी अच्छा बना पाते हैं। और ये बेहतर, ये अच्छा अगर मन से हो, अगर हम मन से अपने मन को सफाई करें, मन से अगर इतने अच्छे बने, तो उनका कहना है कि साबुन पानी साज श्रृंगार कुछ भी इतना खूबसूरत हमें बना नहीं सकता, इतना अच्छा हमें बना नहीं सकता। यानी हमारी सोच हमें अच्छा बनाती है, जो कि श्रृंगार साबुन पानी कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि हमारी बुरी आदत जिनको हम निकाल फेंकेंगे, कुछ अच्छी आदतों को लाएंगे, उससे हो सकता है। और वो चीज़ हमें कैसे पता लगती है? निंदक से पता लगती है। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ अगर हम ख़राब कर दें, थोड़ा सा भी अगर अनफिनिश्ड रख दे किसी वर्क को, तो एक निंदा करने वाला व्यक्ति ही उसकी चर्चा करता है, क्योंकि उसका ध्यान खुद से ज़्यादा दूसरों पे होता है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी बता रही हूँ। ऐसा कई बार हुआ होगा, आप देखे होंगे कि आपकी जो आई एम टेलिंग अबाउट कि कोई लोग अगर आपको नेगेटिव बोल रहा है तो उसमें आप पॉजिटिविटी कैसे निकालेंगे। एक्चुअली इस दोहे के माध्यम से उन्होंने यही बोलना चाहा है कि नेगेटिव पीपल्स को हमें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। ऐसा नहीं लेना है कि हम उन नेगेटिविटी में चले जाएं, और जो नेगेटिव पीपल्स की बातों को पॉजिटिव वे में रिएक्ट करना है। मतलब हमारे को बोला जो जा रहा है ना, उसका हमें एक सकारात्मक सोच की तरफ उसको देखना है,
उसकी एक पॉजिटिव साइड है, उसको देखना है। हमें सोचना है क्यों ऐसा बोला जा रहा है। फिर क्या होगा कि उस इंसान के बुरी से बुरी बोली हुई बातों को भी हम सही में कन्वर्ट करके उससे भी कुछ अच्छा निकाल लेंगे, हमारा उससे भी कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये वाली बात बोली जा रही है। उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। अगर ऐसा कभी होता है कि आप किसी चीज़ में कम मार्क्स लाते हो और किसी इंसान, कोई निंदक इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया, उसने आपकी बहुत बेइज्जती की कि आपका मार्क्स बहुत ख़राब आ रहा है, आपको कंपैरिजन किया जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में ज़रूर होता है कि मैं उसे करके दिखाऊंगी। एंड जस्ट बिकॉज टू शो हिम और शो देम आप इम्प्रूव करने लगते हो। तो ये जो इम्प्रूवमेंट आपका होता है वो उस गलती के, मतलब वहाँ पे जो उंगली करके आपको इंटेंशनली इंसल्ट किया गया उसके वजह से होता है। तो वो इंसान तो आपको मजाक उड़ाना चाहता था, वो तो बिल्कुल नेगेटिव था, उसने तो बिल्कुल आपको डिस्टर्ब करने के लिए किया था। लेकिन यहाँ बात बोली जा रही है कि कैसे हम उस नेगेटिव बोली हुई बातों पर भी पॉजिटिव इफेक्ट अपने अंदर लाएं। मतलब कैसे ऐसा हो कि वो इंसान, नेगेटिव इंसान जो है, उससे हमको दूर भी ना जाना पड़े और उसकी हुई बातें जो उसने बोली है वो हमें प्रभावित भी ना करे, यानी उससे भी हमारा कुछ अच्छा ही हो जाए। तो ये है अच्छाई कि आपने उसको जवाब देने के लिए इम्प्रूव किया खुद को। हुआ ये कि उसने आपको इंसल्ट करना चाहा, लेकिन हो गया उसका उल्टा कि आप इम्प्रूव कर गए। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था जब स्टार्टिंग डेज ऑफ माई स्कूल, आई थिंक मैं एक एलोकेशन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी। ऐसे स्कूल के हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे हमेशा से ही बहुत शौक था। बट एक बार क्या हुआ कि एलोकेशन, मतलब एक बार का इंसिडेंस जो मैं बताना चाहिए वो एलोकेशन कॉन्टेस्ट था। तो हुआ यूँ कि स्टूडेंट्स जो थे उनको चूज़ करना था। लाइक कुछ टीचर्स मिल करके कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे एंड रिजेक्ट करेंगे, जिनको भी पार्टिसिपेट करना है। सपोज उनमें से सिलेक्शन एंड रिजेक्शन राउंड चल रहा था। फिर फाइनल स्टेज पे जो सेलेक्टेड है वही पहुंचेंगे। तो उन लोगों ने उस चीज़ को करने के लिए क्या किया, उन्होंने बुक्स रीडिंग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि किताब को पढ़ो। तो आप एक कॉमन सेंस लगाओ। एजुकेशन कॉन्टेस्ट इज ऑल अबाउट कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आप उस टॉपिक के पे खड़े होकर के माइक पकड़ करके अपना ओपिनियन को शेयर करोगे एंड पूरी पब्लिक के सामने। तो डेफिनेटली वो तो आपका खुद के मन की बात होगी, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा सजा करके आप बातों को बोल पाओगे, थोड़ा अच्छे से बोल पाओगे। वही चीज़ अगर आपको एक बुक रीडिंग करने के लिए बोला जाए तो डेफिनेटली फिर दोनों तो अलग अलग चीज़ है, तो फिर आप थोड़ा सा फास्ट ही करोगे क्योंकि आप रीडिंग कर रहे हो। तो उन्होंने सिलेक्शन ग्राउंड पे जो शर्त रखी थी ना वही गलत था। आई डोंट नो, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, स्कूल लाइफ की बात बता रही हूँ, स्कूल के टीचर्स की, तो कुछ ऐसे होते हैं, उन पता नहीं क्या पर्सनल दुश्मनी होता है उन लोगों को। तो उन लोगों को करना क्या था कि टॉपिक देना था, तुम्हें वहाँ भी टॉपिक एक्सप्लेन करना है, तुम्हें यहाँ भी तो टॉपिक देना था, उसके बेसिस पे उन्हें सिलेक्शन करना था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। डिसाइड टू रीड द बुक को रीडिंग करने के लिए कहा उन्होंने। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, शायद उनको अच्छा लगा होगा तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। जब मेरी बारी आई और जब मैंने रीडिंग किया तो मेरा हिंदी का पता नहीं, बट इंग्लिश में बहुत फास्ट बोलती हूँ, मैं बहुत फास्ट रीड करती थी। तो मेरा, उन्होंने जो नेम है वो कट कर दिया एंड शी वाज अ फीमेल टीचर। शी सेड दैट जो है बहुत फास्ट तुम बोल रही हो, एंड एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में जब कोई टॉपिक को तुम्हें पब्लिक के सामने बोलना है तो कोई इतना फास्ट नहीं बोल सकता, तो इसी वजह से यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो क्योंकि उस बुक को मैं न जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी एंड मुझे उस बुक की रीडिंग करने के लिए बोला जा रहा था, तो डेफिनेटली फास्ट तो होगा ही ना। मेरे क्लास टीचर थे एंड ऑफ कोर्स आई विल से हिज नेम, गौतम सर। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ये हमेशा हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है और फर्स्ट आती है। मैं स्कूल के हर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट हमेशा से ही करती थी। तो उन्होंने ना उस टीचर के अगेंस्ट जा करके जो नाम काटा था उसके जगह पे उन्होंने टिक लगा दिया। बोला नहीं, सी विल पार्टिसिपेट, वो यहाँ से रिमूव हो ही नहीं सकती है। एंड मुझे अभी भी याद है मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और सर ने सिर्फ मुझे एक बात बताया था कि मुझे भरोसा है कि तुम स्पीड बोलो, कुछ भी बोलो, पर वहाँ पे तुम बहुत अच्छा बोलोगी क्योंकि वहाँ पे टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक पर बोलना होगा, तो वहाँ पर फास्ट नहीं होगा। और व्हेन आई टेक पार्टिसिपेट इन दैट, तो उस पूरे कॉन्टेस्ट में जिन बच्चों को सेलेक्ट किया गया था वो बच्चे सेकंड थर्ड
सेकंड रैंक, फर्स्ट रैंक तो दूर की बात है, थर्ड रैंक भी नहीं आया उन लोगों का। और मेरा नाम जो काट दिया गया था, एंड वन ऑफ माई बेस्ट टीचर जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा नाम लिखा। ट्रस्ट मी, उस एलोकेशन कॉन्टेस्ट में जो फर्स्ट प्राइज़ था वो मेरा था। आई केम फर्स्ट इन दैट एलोकेशन कॉन्टेस्ट। स्टेज पे जाकर के जितने बच्चे क्लास में सही बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे, सेलेक्ट हो गए थे, वो सब वहाँ पे जाकर के अटक गए, बीच में अटक गए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। एंड फर्स्ट सेकंड तो दूर, थर्ड रैंक भी बहुत सारे का नहीं आया। मैं क्लास में इनिशियली मुझे बोल दिया गया था, भले मेरा स्पीड हो गया था, बट वहाँ पे जब मैं प्रिपेयर होकर के गई थी, मैं एक वर्ड के लिए भी नहीं रुकी। कंटिन्यूसली आई एक्सप्लेन द टॉपिक एंड वहाँ पर मैं फर्स्ट आई थी, क्योंकि मेरे अंदर में ये चीज़ था कि किसी ने मुझे यहाँ से रिजेक्ट किया था स्पीड की वजह से, तो मैं इसको सुधारूंगी। और एक मौका बस मुझे दिया गया, एक भरोसा, एक सपोर्टिंग हैंड, तो फिर मैंने कर दिखाया। तो उससे कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ, कहीं ना कहीं उन्होंने भले कुछ भी सोच करके किया हो, बट उससे मेरा फ़ायदा हुआ कि मुझे मेरी नेगेटिविटी पता चली उसके वजह से, तो मैंने उस चीज़ पे एक्ट करके उसको कंट्रोल किया। तो इस तरह से कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी नेगेटिव लोग, कोई भी नेगेटिव पीपल्स आपके साथ में हैं, तो आप क्या करें, उसको पॉजिटिव वे में लें। जब आप पॉजिटिव वे में लेंगे ना, तो वो बहुत बड़ा चमत्कार बन करके साबित होगा। वो चीज़ आपको इम्प्रूव करेगा, वो चीज़ आपकी गलतियों को आपके सामने लाएगा, आपको सुधार करके बहुत बेटर इंसान बनने में, बहुत सक्सेसफुल इंसान बनने में हेल्प करेगा। और इस तरह से आप नेगेटिव पीपल्स से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन ना करके भी उससे अनइफेक्टेड रह करके लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल नए एक्सपीरियंसेस के साथ में। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। बाय बाय गाइज।